चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंटेक्स है ये, इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 1.5। ठीक है भाई दोस्तों, हम अब तक 4 क्वेश्चन तो कर चुके हैं। सॉल्यूशन चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन का मिशन कर लिया हमने। मिशन एनसीईआरटी चल रहा है बहुत दिन से मिशन जुल्फ़कार है नहीं भाई, उसमें कौन सा हमने मिशन जुल्फ़कार। तो ऐसे हमारा मिशन चल रहा है, मिशन एनसीईआरटी। ठीक है भैया। और ये जो है कैलकुलेट मोलैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ना 1.5, इससे तुम्हारा इतना दिमाग खुलेगा। तुम मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग खुलेगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, मोलैलिटी समझाओ। अब मोलैलिटी का देखो, मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले बता रखे हैं यार, मोलैरिटी और मोलैलिटी के। जहाँ पे मोलैलिटी की बात कर दे वो, तो मोल तो ऊपर आएंगे दोनों फॉर्मूले में, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आता है ये देखो। लेकिन मोलैलिटी वाले में आ जाएगा मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। सोलवेंट का मास चाहिए खाली भैया, सोलवेंट यानी कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन बनता है। जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे से समझ जरूर आने वाला है उन्हें। मैं अपने थंबनेल पर लगाते ही गारंटी वाला सीन हूँ कि भाई समझ में नहीं आया तो भाई मैं नहीं पढ़ाने का भाई। ठीक है, चलो अब क्या देखते हैं, मोलैलिटी। मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट। अब पहले मोल भी तो निकालने पड़ेंगे। अब देखो, मोल का फॉर्मूला ये लिख दिया, मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब है किसका, मोल फ्रैक्शन के आई की बात चल रही है, के आई का मोलिकुलर मास निकाल लो। देखो के का होता है 39 और आई का होता है 127, दोनों को जोड़ दिया तो 166 आ गया इसका मोलिकुलर। सबके मोलिकुलर मास ऐसे ही निकलेंगे, एक एक के याद होंगे और उनको जोड़ देना, बस छुट्टी। अब आता है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास। यहाँ ज़रूरत पड़ रही थी ना मास की, तो हम कह रहे थे मास तो दिया नहीं उसने। तो जब भी परसेंटेज दे दे, मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी 20%, 30%, 40% दे दे तो समझ जाना 20 ग्राम तो है सोल्यूट और 80 बचा हुआ 80 ग्राम क्या है, सोलवेंट। आ गई बात भेजे में, तो देखो सोलवेंट कितना हो गया, सोलवेंट इज इक्वल टू 80 ग्राम और सोल्यूट कितना हो गया, 20 ग्राम। वाह भैया, आगे बात भेजे में, जब भी परसेंटेज का सीन दे देना 100 में से घटा देना यार। कितनी बार बता दिया मैंने तुम्हें यार, हद कर रखी तुमने बिल्कुल। ये देखो, ऊपर तो आ जाएगा मास 20 और नीचे मोलिकुलर मास ये रहा 166, तो इसके मोल आ गए, ये रहे, ये निकल के आ गए। मोल तो रख देंगे ऊपर। अब मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। अब इसका मास सोलवेंट का कितना है, 80 ग्राम। लेकिन केजी में कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये देखो 80 डिवाइडेड बाई 1000, तो फिर आ जाएगा तुम्हारा 0.08 और तुम्हारी मोलैलिटी आ जाएगी 1.506। ये तुम्हारे हाथ में है कैलकुलेशन। अब रही बात मोलैरिटी की, बी पार्ट क्या है इसका, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की बात चल रही है। अब मोलैरिटी में बिल्कुल सेम फार्मूला है लेकिन नीचे तब्दीली है थोड़ी सी। मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखो भैया, अब मोल तो निकल गए यार, ये रे मोल तो आ गए, ये रे मोल तो सब जगह सेम ही रहेंगे कि मोल बदल थोड़ी जाएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम नहीं मिल रहा, लेकिन उसने क्या दिया देखो क्वेश्चन में, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी। तो हमें एक फार्मूला पता है, हम पैदा होते एक फार्मूला सीख गए थे 7वीं क्लास में आते ही, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी दे दी 1.0202। अब मास, मास किसका लेंगे यहाँ, जब डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है तो मास भी सॉल्यूशन का लेंगे। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास जब परसेंटेज की बात आवे तो सॉल्यूशन का मास 100 रहता है। ये देखो 100 रख दिया हमने, वॉल्यूम यहाँ से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा, ml में आएगा। क्यों, अब तुम्हें कैसे पता चला कि सर ml में, हमें कैसे पता चलेगा। ये देखो ध्यान से देखो इस यूनिट को, डेंसिटी की यूनिट देखो, यहाँ ml में लिखा है ml, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी ml में आने वाला है। तो इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया ये। तो बस अब इसे नीचे रख दो, ये नीचे रख दो और मोल ऊपर रख दो, ये रे मोल। अब आंसर आ जाएगा 1.45 मोलर। m इसकी यूनिट है, m, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ
के आई। अब मोल फ्रैक्शन निकालने का दुनिया में एक ही फॉर्मूला है बस, 72 बार तो बता चुका हूँ मैं। जब भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन का साइन तो होता है एक्स। जैसे मान लिया के आई के निकालने हैं, के आई के, तो उसके मोल तो रखो ऊपर और नीचे रख दो टोटल मोल। सॉल्यूशन में अगर दो चीज़ हैं तो दोनों के जोड़ दो, एक चीज़ है तो एक के जोड़ दो। ठीक है, चलो अब देखो फॉर्मूला देखो, एक्स के आई इज इक्वल टू मोल ऑफ के आई। ऊपर तो आ जाएंगे के आई के मोल, ये रहे, और नीचे आ जाएंगे दोनों के आई के मोल प्लस NH2O वाटर के मोल। तो दूसरी चीज़ वाटर ही तो है, ये देखो इसने क्या कहा, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब होता है पानी। एक्वस, एक्वामैन फिल्म देखी है वो, उसका नाम भी तो ऐसे ही पड़ा, पानी में घूमता फिरता खेलता फिरता रहता वो एक्वामैन। स्पाइडरमैन जाला फेंकने वाला और भैया और कौन कौन से मैन है, आयरन मैन लोहे वाला। और देखो तो फिर क्या हो जाएगा, अब निकालेंगे मोल, इसके मोल चाहिए। तो मास ऑफ के आई कितना है 20, ठीक है, और मोलर मास इसका 0. वही तो पहले भी निकाल लिए थे हमने मोल, ये रहे। अरे ये रहे मोल तो निकाल रखे हैं, निकालने की ज़रूरत क्या है, देखो 0.12। अब वाटर के निकालने की ज़रूरत है क्योंकि वाटर के निकाले नहीं अभी। मास ऑफ वाटर कितना है 80, बताया था ना, एक का 20 तो दूसरे का 80, 100 में से माइनस कर देंगे। मोलर मास ऑफ H2O 18 होता है, सबको पता है। ये देखो H2O हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, चलो अब ये मोल आगे 4.4। निकालना किसका है, के आई का निकालना। तो के आई के मोल ऊपर रखो, नीचे दोनों के मोल रखो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 0.0263। देखो भैया अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ ये क्वेश्चन करा के, तो मेरे भाई क्या करो, कमेंट करो जिंदा, मुझे जिंदा कमेंट चाहिए, जिंदा। तुम बिल्कुल हल्के में रह रहे हो भाई, कमेंट चाहिए, जब भी तो मुझे पता चलेगा किसके कितना समझ में आ रहा। और वो अगर अच्छा लगा तो भाई शेयर भी कर देना। और तुम्हें सच में चाहिए कि हाँ यार मुझे बताना है अपने दोस्तों को, तो शेयर कर दो यार, इससे अच्छी बात क्या होगी। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला।